कब्र का पहला रात और अमल की हकीकत। एक बार एक शख्स हजरत सलमान फारसी रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास आया और उनसे पूछा, हजरत, कब्र की हकीकत क्या है? इंसान के साथ कब्र में क्या होता है? हजरत सलमान फारसी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए दोस्त, कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर यह आसान हो गई तो आगे सब कुछ आसान होगा, लेकिन अगर यही मुश्किल हो गई तो आगे अजाब और सख्त होगा। उस शख्स ने और जानने की ख्वाहिश की तो उन्होंने एक वाकया सुनाया। एक अल्लाह के नेक बंदे का किस्सा। बहुत समय पहले की बात है। एक नेक और परहेजगार आदमी था। वह हमेशा नमाज पढ़ता, रोजा रखता और गरीबों की मदद करता। उसने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की राह में गुजारी थी, लेकिन वह हमेशा यह सोचता था, क्या मेरे अमल मुझे कब्र में बचा सकेंगे? क्या मैं अल्लाह के अजाब से महफूज रहूंगा? इंतकाल और कब्र में दाखिल होना। फिर एक दिन उसकी मौत का वक्त आ गया। जब उसे कब्र में उतारा गया और लोगों ने उसे छोड़ दिया तो वह अपने आप को अंधेरे और तंग जगह में पाया। अचानक दो फरिश्ते मुनकर और नकीर उसकी कब्र में आए। उन्होंने उससे सवाल किया, तेरा रब कौन है? 2, तेरा दीन क्या है? 3, तेरा नबी कौन है? उसने जवाब दिया, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। जब सवालात खत्म हुए तो उसने देखा कि उसके नेक अमल उसकी कब्र में एक खूबसूरत इंसान की शक्ल में आए। नमाज ने कहा, मैं तेरी इबादत हूं, मैं तेरे लिए रोशनी बनकर आया हूं। रोजा ने कहा, मैं तेरे सब्र का इनाम हूं, मैं तेरी कब्र को ठंडक दूंगा। ज़कात और सदका ने कहा, मैं तेरी दानदारी हूं, मैं तुझे जहन्नम के अजाब से बचाऊंगा। कुरान की तिलावत ने कहा, मैं तेरे दिल का नूर हूं, मैं तेरी शफात करूंगा। यह देखकर वह आदमी सुकून महसूस करने लगा। उसकी कब्र जन्नत के बाग जैसा बन गई। वहां से एक दरवाजा खुला जिससे जन्नत की खुशबू और ठंडी हवा आ रही थी। लेकिन पास ही एक और कब्र थी। वह आदमी यह देखकर हैरान रह गया कि दूसरी कब्र से खौफनाक आवाजें आ रही थीं। उसने देखा कि वहां का आदमी चीख रहा है। उसकी कब्र तंग और अंधेरी थी। उसकी चीखों से पता चला कि वह एक गुनहगार था। उसकी कब्र में उसके गुनाह उसके साथ थे। झूठ एक सांप की शक्ल में आया और उस पर हमला कर रहा था। गीबत एक बिच्छू बनकर उसे डंक मार रहा था। नमाज ना पढ़ने की आदत ने उसकी कब्र को और भी तंग कर दिया। हराम कमाई ने उसकी कब्र में आग भर दी। वह आदमी रोते हुए कह रहा था, या अल्लाह, मुझे एक मौका दे कि मैं दुनिया में वापस जाकर नेकी कर सकूं। लेकिन उसे जवाब मिला, तुझे जो वक्त दिया गया था वह खत्म हो चुका। अब तुझे अपने अमलों का हिसाब देना होगा। हजरत सलमान फारसी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ दोस्त, यह दुनिया अमल की जगह है, हिसाब की नहीं, और कब्र हिसाब की जगह है, अमल की नहीं। जो इंसान अपनी जिंदगी में नेकी करेगा उसकी कब्र जन्नत के बाग जैसी होगी, लेकिन जो गुनाह करेगा उसकी कब्र जहन्नम के गड्ढे जैसी होगी। भाइयों और बहनों, यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कब्र ही हमारी आखिरत का पहला पड़ाव है। अपनी जिंदगी में नेकी के अमल को बढ़ाइए, झूठ, गीबत और हराम से बचिए। नमाज, रोजा, ज़कात और कुरान की तिलावत को अपनी आदत बनाइए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें गुनाहों से बचने और नेकी की राह पर चलने की तौफीक दे। आमीन।